अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्रंप की धमकियाँ, ईरान का रद्द-ए-अमल और आलमी बरादरी का मुज़ाकरात पर ज़ोर, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन मुज़ाकरात का अमल अभी जारी है। अमेरिका अपनी तजावीज़ दे रहा है और ईरान अपनी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त भी ईरान में मौजूद हैं। वो मुज़ाकरात के सिलसिले में बात करने के लिए गए हैं। मोहसिन नकवी की मुलाकात जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनसे भी हुई, बाकर कालिबाफ से हुई और अब्बास सिरागची से हुई। मोहसिन नकवी के ज़रिए ईरानी हुकाम को एक ख़ास और अहम पैगाम भिजवाया गया और वो पैगाम है कि आप आपने हुर्मुज़ को खोल दें और अमेरिका नाकाबंदियाँ ख़त्म कर देगा। और ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात का अमल जारी रखें, बल्कि मुज़ाकरात फ़ेस टू फेस होने चाहिए, मामलात को हल करने की तरफ आएँ, ना कि बिगाड़ करने की तरफ। नाज़रीन, शहबाज शरीफ भी इन मुज़ाकरात को लेकर बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद एक देरपा अमन की राह हमवार होगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात में एक अहम मोड़ आ गया। अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने जो मौक़िफ़ है उसमें ख़ासी लचक दिखा रहे हैं और बड़ी कोई पेशरफ्त इसमें होने वाली है। उम्मीद तो ये है नाज़रीन कि ईद से पहले कोई अच्छी खबर आ जाए या ईद के फ़ौरन बाद। अहम मोड़ नाज़रीन मैंने इसलिए कहा कि खलीजी ममालिक में भी हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। UAE पर भी ड्रोन हमला हुआ और सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमला हो गया। अब UAE का कहना है कि ये जो ड्रोन है ये मगरिब की तरफ से आया है, तो मगरिब में तो सऊदी अरब बनता है, जबकि सऊदी अरब पर जो होने वाला हमला है, सऊदी अरब ये कह रहा है कि ये इराक की तरफ से किए गए हैं। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी हुई है ईरान और अमेरिका जो लड़ाई की, वो तो सुकून की तरफ जा रही है और मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन लचक दिखा रहे हैं। तो ये फिर हमले कौन कर रहा है? ये हमले मोसाद करा रही है, क्योंकि UAE ये कह रहा है कि मगरिब की तरफ से हैं तो मगरिब में तो सऊदी अरब बनता है, जबकि सऊदी अरब ने इस बारे में कोई रद्द अमल नहीं दिया। और सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम पर जो हमला हुआ है वो इराक से हुआ, तो इस पर भी कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। मैंने जो नाज़रीन आपसे अर्ज़ किया ना कि ये मोसाद करवा रहा है ताकि इस तरह के हमले करा के इनको आपस में लड़ाया जाए और उलझाया जाए, और जब ये उलझ जाएंगे तो फिर कोई ना कोई नई बात सामने आएगी और नई हिकमत अमली के साथ फिर ये चलेंगे। अभी न्यूयॉर्क टाइम की एक ख़बर मेरी नज़र के सामने से गुजरी है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि दौरान जंग, यानी जब ईरान की और अमेरिका की जंग हो रही थी, तो इसराइल ने इराक के अंदर अड्डे कायम किए। अच्छा, इन अड्डों का अमेरिका को तो इल्म था, लेकिन इराक को इल्म ही नहीं था। अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम पर जो ड्रोन फायर किए हैं वो इराक की जानिब से आए हैं। तो नाज़रीन, आप समझ लें, जो मैं पहले कह रहा था कि सारी वारदात मोसाद की है। अब उन अड्डों का अमेरिका को तो इल्म था, लेकिन इराक को इल्म बिल्कुल नहीं था। वो कैसे नाज़रीन? चूँकि इराक के अंदर अमेरिका के अड्डे मौजूद थे और उन्होंने ही ये अरेंज किया और ये अरेंजमेंट करके इसराइल के भी अड्डे बीच में बना दिए। अब ये सारी जो शैतानी है ये मोसाद कर रहा है, जो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया। वैसे ईरान जंग ने अमेरिका की सिर्फ लकीरें ही नहीं बल्कि चीखें भी निकलवा दी। ट्रंप का हर मंसूबा नाकाम होता जाए, चाहे वो ऑपरेशन फ्रीडम हो या कोई और, ट्रंप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। और अब अमेरिका को सिवाय हजीमत के अब कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2 माह कबल अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि अमेरिका उन तमाम बहरी जहाज़ों को इंश्योरेंस फराहम करेगा जो ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान आपने हुर्मुज़ को पार करने की कोशिश करें। ट्रंप इंतजामिया ने इस मकसद के लिए $40 अरब का एक बहुत बड़ा फंड और प्लान तैयार किया था ताकि आलमी तिजारती मंडियों का एतमाद बहाल किया जा सके। लेकिन इस $40 अरब के भारी भरकम मंसूबे को ताहाल किसी एक भी कंपनी की तरफ से मंजूरी या पजीराई हासिल नहीं हो सकी। इस शर्मनाक नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इस अहम तरीन आबी गुजरगाह में तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराम करने के लिए फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ और जंगी जहाज़ों का पहरा फराम करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। वैसे ट्रंप ने भी जो ख्वाब देख रखे थे नाज़रीन, ईरान ने पहले तो उसको चकनाचूर किया। अब उस जो चकनाचूर था उसकी जो किरचियाँ हैं अब वो ट्रंप के दिमाग में चुभती हैं।
यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर शेर और आलमी सतह पर भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। ट्रंप का 40 अरब का मंसूबा, जो कि मैं वो बता रहा था, जो फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट किया है, वो तो अब एक मुआशी तमाशा ही बन चुका है, सियासी भी और मुआशी तमाशा बन चुका है नाज़रीन, जिससे आलमी सतह पर अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है और अमेरिका की साख तबाह हो गई। अब अमेरिकी सदर ये कहते फिर रहे हैं कि ईरान बेचैन है मुआहिदा करने के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं नाज़रीन, और मुझे भी पता है कि कौन बेचैन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बेचैन सदर ट्रंप खुद हैं, चूँकि वो अपनी बची खुची साख को बचाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैंने दुनिया का अमन बिल्कुल महफूज कर लिया। क्या करके? मैंने ईरान के साथ जंग बंदी करके दुनिया में अमन बना दिया है और मैंने दुनिया को तबाही से बचा लिया है। लेकिन वो दुनिया को नहीं, वो इस मुआहिदे की आड़ में खुद को बचाएंगे, क्योंकि हर 10 में से 7 अमरीकी ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों से मायूस हो चुके हैं। और CBS न्यूज़ के मुताबिक हर 10 में से 7, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ नाजरीन, कि हर 10 में से 7 अमरीकी ट्रंप की पॉलिसियों से मायूस हो चुके हैं, बल्कि शदीद गुस्से में है। 65% अमरीकियों का ये मानना है कि ट्रंप की पॉलिसियों ने कलील वक्त में अमेरिका को शदीद मुआशी धचका दिया है, जबकि 27% इन पॉलिसियों से मुत्तफिक भी हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान ने खलीज फारस आबनाए हुर्मुज़ अथॉरिटी कायम कर दी है, जिसका मकसद जहाज़ों की आमदोरफ्त और उनकी निगरानी करना और ऑपरेशनल मामलात को देखना और ये अपडेट करना कि कितने जहाज़ गुजर गए हैं, कितने से टॉल ले लिया गया, युआन में लिया गया या किसी और करेंसी में लिया गया, ये अपडेट करना और ये अपडेट जारी किस लिए करना, ताकि पूरी दुनिया को ये इल्म हो जाए कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।